सुखाड़ी यूनिवर्सिटी का जहाँ तक सवाल है, सन 2004 में हमने विश्वविद्यालय योग केंद्र की स्थापना यहाँ की। भारत सरकार के जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, उनकी तकनीकी और आर्थिक सहयोग से विश्वविद्यालय योग केंद्र की स्थापना हुई। 2019 और 20 में जो कोविड का बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद में योग की महत्ता सबको समझ में आई। क्या पूर्व में हो चुका है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से ये तीसरा योग महोत्सव है जो राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है, जो हमारे मेवाड़ का ही एक मुख्य भाग है। और उसके बाद ये तृतीय योग महोत्सव जिसका आयोजन 8, 9, 10 मार्च 2024 को उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ का स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आज हम बात करेंगे राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर योग सेंटर के तहत विभिन्न एक्टिविटी की जाती है, लेकिन योग महोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही है और इसी को लेकर योग सेंटर के संचालक, योग सेंटर के जुड़े हुए लोग क्या सोचते हैं ये जानेंगे। लेकिन देखिए, मेवाड़ में कोई उत्सव होता है तो कोई छोटा नहीं होता है, इसकी आवाज़ दूर तक जाती है। इस योग महोत्सव को लेकर क्या कुछ रहने वाला है ये जानते हैं हम। सर, सबसे पहले तो यही बताइए कि सुखाड़ा यूनिवर्सिटी एजुकेशन में तो बहुत कुछ आगे हैं, लेकिन योग सेंटर को लेकर क्या कहते हैं? सुखाड़ी यूनिवर्सिटी का जहाँ तक सवाल है, सन 2004 में हमने विश्वविद्यालय योग केंद्र की स्थापना यहाँ की। भारत सरकार के जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, उनकी तकनीकी और आर्थिक सहयोग से विश्वविद्यालय योग केंद्र की स्थापना हुई और तभी से हम लोग योग के पाठ्यक्रम आयोजित करते चले आ रहे हैं। 2019 और 20 में जो कोविड का बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद में योग की महत्ता सबको समझ में आई। तो उस दौरान विश्वविद्यालय योग केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन काफ़ी यहाँ से शिविर चलाए गए। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो हमारे अच्छे एक्सपर्ट जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माध्यम से यहाँ लगातार महीने, 1.5 महीने इस तरह की शिविर आयोजित होते रहे। और उसके बाद में उसी दौरान हमने एक नया प्रयोग और किया कि विश्वविद्यालय का जो मुख्य कैंपस है, विवेकानंद ऑडिटोरियम के पास में एक शिविर चलाया, जो कि 2019 से 21 से लगातार चल रहा है। मतलब उसको 2 साल हो चुके हैं, एक भी दिन की उसमें छुट्टी नहीं हुई है ना, चाहे वो होली हो, दिवाली हो या संडे हो या और भी कोई त्यौहार वगैरह हो, किसी भी दिन उसमें छुट्टी नहीं होती है। लगातार हमारे फैकल्टी मेंबर्स प्लस जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, दक्ष हैं, उन लोगों को हम 1-1 सप्ताह का आयोजन का वो जिम्मा देते हैं। वो वहाँ जाकर उनको अभ्यास करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, ध्यान लगवाते हैं। तो उसके माध्यम से लोगों में जो स्वास्थ्य के प्रति जो चेतना वो काफ़ी प्रसारित हो रही है और यही काम विश्वविद्यालय योग केंद्र आगे करता रहेगा। और इसी कड़ी में भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, वो हर साल स्टेट के अंदर एक योग महोत्सव करते हैं और इस बार ये आयोजन उदयपुर में होना सुनिश्चित किया गया है उनके तत्वावधान में। तो राजसमंद में संस्कृति विकास संस्थान करके एक योग और इसके प्रचार प्रसार के लिए एक संस्था है, जिसके माध्यम से ये आयोजन यहाँ करवाया जाएगा। 8, 9 और 10 मार्च को ये आयोजन यहाँ होना है और उसके आयोजन के संदर्भ में हमारे पास हमारे से जो संपर्क में हैं वो हिमांशु जी पालीवाल हैं राजसमंद से, जो इसका पूरा जो तकनीकी सत्र हैं इसके और जितनी भी इसकी तकनीकी जानकारी है वो उनके माध्यम से आपको मिल सकेगी। विश्वविद्यालय योग केंद्र के माध्यम से हमने जब शुरू किया था, तब एक पीजी डिप्लोमा से शुरू किया था, जो आज बीएससी ग्रेजुएट बीएससी का कोर्स चल रहा है, एमए चल रहा है, एमएससी चल रहा है, पीजी डिप्लोमा चल रहा है और कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्स। इसके साथ साथ योग में पीएचडी भी विश्वविद्यालय योग केंद्र के माध्यम से प्रारंभ करवा दी गई है 2019 से, जिसमें हमारे 4 स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त कर चुके हैं। योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। कोरोना के बाद से इसके प्रभाव पूरी दुनिया में देखे गए हैं और मोदी जी के प्रयासों से 2015 में जब योग दिवस का संचालन दुनिया भर में किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से, तो अब पूरे विश्व में योग की डिमांड एक तरह से बढ़ गई है और हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे कोर्स कर रहे हैं या दूसरे संस्थानों से कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप हो गया है कि वो देश में भी और विदेश में भी जाकर योग सिखा सकें। जी, एक हमारी राष्ट्र न्यूज़ की एक मुहिम है, उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय अभी नहीं है, अपग्रेड नहीं हुआ है पासपोर्ट सेवा केंद्र। ये मुहिम है जागो उदयपुर जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं, पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर लाना है। योग सेंटर से जुड़े हुए के नाते आप शहर के लिए क्या सोचते हैं इस तरह की एडवांटेज?
देखिए, आप लोगों की ये मुहिम है, जब हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा तो तब हमको ये जाके मालूम पड़ा कि सेवा केंद्र और कार्यालय में फ़र्क क्या है। जी। ठीक है, लेकिन अब जब उदयपुर शहर कई तरह से यहाँ से खाड़ी के देशों में, उदयपुर संभाग के लोग खाड़ी देशों में जाते हैं और भी विदेशों में कई तरह, और टूरिस्ट सिटी होने की वजह से यहाँ के बहुत सारे लोगों को बहुत विदेश जाने का मौका मिलता है। तो पासपोर्ट की जहाँ तक संभव बात है कि छोटी छोटी करेक्शंस की बात आ जाती है, तो सेवा केंद्र के माध्यम से ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर ये कार्यालय बन जाता, जैसा कि आप लोगों ने मुहिम चलाई थी, तो यहाँ से जितने लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। तो विश्वविद्यालय योग केंद्र के माध्यम से मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि हम और हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं आपकी इस मुहिम में आपके साथ हैं, और इसके लिए जो भी हमको करना है, पत्र लिखना हो, पोस्ट कार्ड जो आपने चला रखा है वो अभियान, उसमें हमको अगर भागीदारी करनी हो या और किसी तरह की भी भागीदारी है, तो हम उसके लिए सदैव तत्पर हैं और आपके साथ हैं। तो इस योग महोत्सव को लेकर किस तरह की एक्टिविटी रहने वाली है, इसको लेकर हम जानते हैं हिमांशु जी से, जो कि इस महोत्सव को लेकर के विशेष एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यही बताइए कि ये किस तरह का आयोजन होने जा रहा है, और मेवाड़ में इस तरह का आयोजन पहले भी कभी हुआ है या पहला आयोजन है? सबसे पहले तो हम राष्ट्र न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और राष्ट्र न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए आप इसका कवरेज दे रहे हैं, और आपके माध्यम से ये महत्वपूर्ण सूचना जन जन तक पहुंचेगी। जैसे कि आपने बताया कि मेवाड़ में आयोजन क्या पूर्व में हो चुका है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से ये तीसरा योग महोत्सव है जो राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। जी। पहला योग महोत्सव 21, 22, 23 जुलाई 2018 को जयपुर में आयोजित किया गया था। जी। उसके बाद दूसरा योग महोत्सव 8, 9, 10 जनवरी 2021 को नाथद्वारा राजसमंद में आयोजित किया गया, जो हमारे मेवाड़ का ही एक मुख्य भाग है। और उसके बाद ये तृतीय योग महोत्सव, जिसका आयोजन 8, 9, 10 मार्च 2024 को उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। कितने स्टूडेंट भाग ले रहे हैं और कितने दिन की एक्टिविटी रहने वाली है? ये 3 दिन का ये मुख्य कार्यक्रम है। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी निकाय है, वो संस्कृति विकास संस्थान के माध्यम से इसका आयोजन यहाँ पे कर रहा है। ऐसी संभावना है कि इन 3 दिनों में लगभग 20 से 30 हज़ार लोग, और संभवतः ऐसे अधिक लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न तरह की गतिविधियाँ हैं, विद्यार्थियों के लिए भी हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, प्रौढ़ों के लिए भी है, और समाज के हर वर्ग तक योग पहुँचे। और योग हमारे एक तरह से किसी अभ्यास या किसी व्यायाम का ही भाग नहीं, अपितु ये हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस बात को हमारे लोग समझें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये आयुष जो इस तरह की हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनका इंटीग्रेशन है। आयुर्वेदा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, इस तरह से ये पांचों जो हमारी पद्धतियां हैं, ये सभी मिलकर आयुष का निर्माण करते हैं। तो इसमें आयुष की जो पांचों पद्धतियां हैं, जिन्हें हम भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के नाम से भी संबोधित करते हैं, इसके ओपीडीज़ वहाँ पर संचालित होंगे। इसके विषय विशेषज्ञ वहाँ पर बैठेंगे, लोग उपचार ले सकेंगे, निःशुल्क दवाइयाँ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है, इसमें एक आयुष वेलनेस एक्सपो का आयोजन भी होने जा रहा है। आयुष इंडस्ट्री से जुड़े पूरे देश में जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, वो लोग यहाँ पर आएंगे, उनके जो उत्पाद हैं उनके बारे में लोगों को बताएंगे। और यहाँ के जो युवा जो कहीं ना कहीं योग से जुड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकें, रोजगार की तरफ जा सकें, तो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। जी। उस मुख्य परिसर में मुख्य रूप से 4 पांडाल होंगे। मुख्य पांडाल का नाम महर्षि पतंजलि सभागार है, जहाँ पर सभी तरह के प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके अतिरिक्त 3 अलग अलग पांडाल बनेंगे। आचार्य श्रीराम सभागार होगा, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए योग विषयक अलग अलग प्रतियोगिताएं होगी। वो निबंध लेखन हो सकता है, वो आशुभाषण हो सकता है, वो योग मंत्रोच्चारण हो सकता है। इस तरह की कई सारी विविध प्रतियोगिताएं उसमें होगी। दूसरा जो है महर्षि पाणिनि सभागार, उसके अंतर्गत जितने भी देश विदेश से योग के विशेषज्ञ आएंगे, वो योग के अलग अलग विषयों पर अपने उद्बोधन देंगे, सत्र लेंगे और लोगों को इस बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। उसके साथ साथ ही जो शोध विद्यार्थी हैं, वो अपने शोध पत्रों का वाचन करेंगे। तीसरा जो है महर्षि अरविंद सभागार, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है
कि योगासन को भारत सरकार ने खेल एवं युवा मामलात मंत्रालय भारत सरकार और आयुष मंत्रालय ने खेल में शामिल कर लिया। तो उसके साथ साथ एक इसका महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि हमारे छोटे बच्चे, हमारे विद्यार्थी जिनके जीवन का योग अभिन्न अंग है, अब योग जब खेल में शामिल हो गया है तो खेल में शामिल होने के कारण वो उनके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत उपयोगी। तो हमारे ऐसे बच्चे जो योग में जो नियमित रूप से अभ्यास करते हैं वो अपने योगासनों का वहाँ प्रदर्शन कर सकेंगे और उसके माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का इसमें मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त आयुष फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके वहाँ पे स्टॉल्स होंगे और उदयपुर के हमारे जितने भी योग के जो जिन्हें कह सकते हैं कि योग केंद्र हैं जो योग सिखाते हैं, इसके अतिरिक्त देश के बड़े बड़े योग संस्थान हैं, गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि योगपीठ, ईशा फाउंडेशन और उदयपुर के हमारे जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं और उदयपुर के अतिरिक्त राजस्थान के भी अलग अलग वो उन सभी के स्टॉल्स भी वहाँ पे होंगे। तो एक मिला जुला उत्सव है, कहीं पे तकनीकी सत्र है, कहीं पे योग के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कहीं पे योग का आध्यात्मिक पक्ष है, कहीं पे योग का तकनीकी पक्ष है, तो कहीं पे योग का थेरेपी को लेके हम जो स्वास्थ्य संवर्धन की बात करते हैं वो वाला पक्ष है। जी, तो देखिए दोस्तों, ये राजस्थान के उदयपुर में इस योग महोत्सव को देखने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करने के पर्पज़ से आप भी जुड़ सकते हैं। उपचार की बात तो बाद की है, यदि हम बीमार ही ना पड़े, हमारा शरीर रोगी ही ना बने, क्योंकि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। इसका प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान यदि उस अनुरूप होगा तो मुझे लगता है व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। और यदि अब ऐसा समय आ गया है, क्योंकि परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदला जा सकता, परिस्थितियों को बदलने में समय लगेगा, तो उस समय को जब तक हम कवर करेंगे तो उसके लिए स्वस्थ रहने के लिए, चाहे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना हो, चाहे मानसिक रूप से स्वस्थ रहना हो, चाहे भावनात्मक रूप से, चाहे आध्यात्मिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से, उसमें एकमात्र यदि कोई औषधि है, कोई तरीका है या कुछ भी है तो वो सिर्फ योग है। और वो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास का समाधान और उसका मार्ग प्रशस्त कर सकती है। एक बड़ी बात हिमांशु जी ने ये भी कही है कि आप बीमार पड़े ही नहीं, और इसका एक ही तरीका है योगासन। तो इस योग महोत्सव में कुछ इसी तरह की बातें की जानी है। इस योग महोत्सव के ठीक पहले जो जानकारी दी गई है, इसके माध्यम से आप क्या सोचते हैं और योग की हमारे मानव जीवन में क्यों आवश्यकता है, ये सभी बातें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, और आज मैं आपने जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से फिर उदयपुर ही नहीं अपितु राजस्थान और ये जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण आयोजन से आप अवश्य जुड़ें, ताकि जन जन तक इस महान और प्राचीनतम हमारी भारतीय विद्या का प्रचार प्रसार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।